प्रवासी मजदूरों को लेकर भारत के अंदर जो तकलीफ, जो दर्द महसूस किया जा रहा है, वो अब तक कोरोना से बड़ी त्रासद घटना के रूप में सामने आया है। भारत में 25 मार्च से ही लॉकडाउन किया गया और तभी से प्रवासी मजदूरों का घर वापसी का सिलसिला जारी है और ये सफ़र लॉकडाउन 4 तक भी पहुंच गया। अभी भी ये रास्ता लगातार चलता जा रहा है। जिस पर मजदूर हैं वो पैदल चल पड़े हैं। अब राज्य सरकारों की पीड़ा जागी है। वो कह रहे हैं कि इन्हें पैदल नहीं चलने दिया जाए और ऐसे में अलग अलग बसों में बिठाकर इन्हें राज्यों की सीमा पर छोड़ा जा रहा है। दूसरे राज्य उनको स्वीकारने से इनकार कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि या तो व्यवस्था कीजिए या घर जाने दीजिए, लेकिन दोनों ही काम उस रूप में नहीं हो रहे हैं। और नतीजा ये कि मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रोके जाने के बाद मजदूरों ने हाईवे ही जाम कर दिया। पंजाब के संगरूर में सैलरी और जबरन काम कराने को लेकर मील मजदूरों का प्रदर्शन शुरू हो गया। राजस्थान के अलवर में वेतन नहीं मिलने से सड़क पर मजदूरों ने जमकर बवाल मचाया। इसके बाद इन मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी सैलरी रोकने कि एक घटना के बाद में सड़क पर मजदूरों ने हंगामा किया और सबसे बड़ी समस्या ये कि इन मजदूरों के पैदल ही घर पर पहुंचने की कवायद जो अब भी जारी है वो भी बाधित हो रही है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ऐसी तस्वीरें हैं वो मजदूरों की लोगों के सामने आए। सोशल मीडिया पर, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उस पर लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें आ रही हैं और सरकारों के लिए शर्म की स्थिति है। और ऐसे में जो तमाम नेता हैं, जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है कि इन लोगों को पैदल नहीं चलने दिया जाए। तब मुद्दा ये कि क्या वाकई मजदूरों की तकलीफ से वास्ता है या अपने सरकार की बिगड़ी तस्वीर कहीं सामने ना आ जाए, इसको छुपाने की कवायद है। क्योंकि ये तमाम लोग बसों के अंदर बिठाकर अलग अलग सेंटर्स पे इनको लाया जा रहा है। इनके घर भेजने की व्यवस्था है वो राज्यों के बीच की स्थितियों के दरमियान उलझा पड़ा है। ये तमाम लोग अपने गंतव्य के लिए निकले, आज 55 दिन से भी ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन अपनी जगहों पर नहीं पहुंच पाए, अपने निवास स्थान पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये अपने आप में चिंताजनक बात है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ में पूर्व IAS डॉक्टर सत्यनारायण सिंह मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर। डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, ये जो पूरा मुद्दा जिस रूप में सामने आया है, ये तो ऐसा लगता है कि हमारी जो प्लानिंग है उसको आईना दिखा रहे हैं। ये तमाम मजदूर सड़क पर चलते हुए मजबूरी में अपना सामान, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने दिव्यांगजनों को कंधे पर लादे हुए हज़ारों किलोमीटर के सफ़र पर चल पड़े हैं। और जब चल रहे हैं तब सरकारों को ये ऐतराज़ है, जो व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं सरकारें, उनको अब ये ऐतराज़ है कि ये पैदल आखिर चल क्यों रहे हैं। तो फिर समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा? डॉक्टर सत्यनारायण, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। विशाल जी, एक्चुअली में जैसा मैंने पहले कहा था कि ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, जिसमें लॉकडाउन लगाने के समय भी इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया कि इतने 8 करोड़ मजदूर और सारे अगर इंडिया भर के माने जाए तो डेली वेजेस में करीब करीब 25 करोड़ मजदूर होते हैं। ये मजदूर किराए के मकानों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। इनके पास में जो जिनके यहाँ टेम्पोररी वर्कर्स हैं, वो सब भारत सरकार ने समझा था और राज्य सरकारों ने महसूस किया था कि हम जो आदेश निकाल देंगे उसको मिल मालिक या दूसरे जो रोजगार देने वाले हैं वो उसको पालना करेंगे और मकान मालिक भी उसकी पालना करेंगे, किराया नहीं लेंगे। अब वास्तव में 50 दिन जब लोगों को हो गया तो उनकी जमा पूंजी समाप्त हो गई, घर वाले भी परेशान हो गए और वो लोग भी खाने को भी तरसने लगे, क्योंकि कुछ दिन जो समाज सेवी संस्थाओं ने इनकी सेवा की, उनको खाना दिया, सरकार ने भी कुछ सेंटर्स पर दिया। मगर जब ये ऑर्डर हो गया कि सब लोग अपने अपने राज्यों में जाएंगे तो उन्होंने वो व्यवस्थाएं भी समाप्त कर दी। और इसके बाद में जो मजदूरों ने बुकिंग कराई उसमें उनसे किराए मांगने लगे। बहुत से मजदूरों को तो ट्रक वालों ने 5,000 10,000 रुपया लेकर रवाना किया और कई जगह तो बसें
उन्होंने शुरू की, उसमें 1.5 लाख 2.5 लाख, बल्कि तमिलनाडु से तो 3.5 लाख रुपए में बस करके लोग रवाना हुए। मगर जो लोग नहीं कर सके अपनी जमीनों को, अपने प्रत्येक इस घरों की जमीनों को ये कह करके कि जब पहुंच जाएंगे तो किराया दे देंगे, जब ये नहीं कर पाए तो अब उनके पास में क्योंकि खाना नहीं है, रहने को स्थान नहीं है, कोई उनका इलाज की देखभाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो और कोई व्यवस्था नहीं है। जो रेलवे में जब श्रमिक रेल की बुकिंग कराते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपने बुकिंग करा दी, अब आपका नंबर आएगा तब आएगा। और जहाँ पर माफ कीजिए तो दक्षिण की स्टेट्स हैं और खास तौर से आपके यूपी और गुजरात की स्टेट्स हैं, इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी टोटली छोड़ दी और उन लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि खाने को नहीं, रहने को नहीं और बच्चों को और इनको ले जाने को नहीं, तो किसी ने साइकिलें चोरी की, किसी ने अपने ठेले लिए और कोई पैदल ही निकल गया। नहीं तो इन लोगों ने किया, ये तो तमाम लोग हैं वो कर रहे हैं और ये वाकई इनकी जो हमें इनका जो तरीका है अपने घर पहुंचने का, हर हाल के अंदर इनकी जो मजबूरी है वो तो समझ में आ रही है। मुद्दा ये कि सरकार की मजबूरियां क्या हैं, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या उनको उनकी जिम्मेदारी बताने वाला कोई है नहीं? ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब आप इनके पैदल चलने पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा और उन्हें बस में बिठाकर अलग किस सेंटर में भेज देंगे, तो फिर आखिर इनका मुद्दा तो वही रहा, घर तो नहीं पहुँच पाए ना ये लोग। देखिए जी, मैं माफी चाहता हूँ, राजनीति इसमें भी हो गई है। जैसे 1000 बसें यूपी को भेजी गई, उन मजदूरों को नहीं लिया गया और लोगों को नहीं लिया गया, और रेल के अलॉटमेंट में भी आप ताज्जुब करेंगे कि 400 ट्रेन यूपी को तो अलॉट हुई, राजस्थान और दूसरी जगह पे नहीं हुई। उसका नतीजा ये हमारे सामने है। अब राज्य सरकार में जैसे राजस्थान ने तो ये तय किया है कि हम बगैर किराया लिए हुए उनको बसों से, राजकीय बसों से इनको भेजेंगे। मगर प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बसें जाना भी मुश्किल है और सरकार यही कर सकती है कि उनको सेंटर्स में रखें, उनको खाने की व्यवस्था करें और फिर उसके सब व्यवस्था के बाद में वो अपनी बसों से, जब वो सरकार दूसरी सरकारी स्टेट्स की अपनी मंजूरी दे दे तब उनको भेज सके। क्योंकि ये भी एक दुर्भाग्य है कि भारत सरकार ने उन स्टेट्स को भी ये कह दिया कि जहाँ पर दोनों स्टेट्स सहमत हो वहीं पर इन मजदूरों को और दक्षिण में राज्य में राजस्थान के इतने प्रवासी लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था करना राजस्थान सरकार के लिए भी बड़ा मुश्किल रहेगा जब तक ये लोग अपने इनकी व्यवस्था वहाँ की सरकारें नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यनारायण सिंह हमारे साथ में जुड़ने के लिए। प्रवासी मजदूरों को लेकर वाकई समस्या विकट है।